मतलब भगवान से तो मेरा बचपन से ही झगड़ा था। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी क्योंकि मेरी मम्मी ने भगवान के कारण ही मेरे को ध्यान पढ़ने नहीं दिया था। मेरे को पढ़ाई के लिए पूरा समय नहीं मिलता था। मैं रेखा अग्रवाल कटक उड़ीसा से हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के कस्बे मंडावा में हुआ। मैं एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ। 27 सदस्य थे हम परिवार के। बहुत प्यार था, बहुत खुशियाँ थी, लेकिन सब बहुत आध्यात्मिक थे। मेरी मम्मी हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, लेकिन बड़ी माँ अपने बच्चों का बहुत केयर करती थी। मेरा भी दिल करता कि मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरे को मम्मी के साथ काम करना पड़ता था। एक दिन गुस्से में आके मैंने भगवान की फ़ोटो को भी उल्टा रख के आ गई थी। मतलब भगवान से तो मेरा बचपन से ही झगड़ा था। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी क्योंकि मेरी मम्मी ने भगवान के कारण ही मेरे को ध्यान पढ़ने नहीं दिया था। मेरे को पढ़ाई के लिए पूरा समय नहीं मिलता था। फिर मम्मी पापा भैया के पास दूर चले गए। मैं अपने चाचा चाची के साथ मेरा बीए कंप्लीट करके फिर दूर गई। दूर जाने के बाद मेरा शादी उड़ीसा कटक मनोज अग्रवाल जी से हो गया। यहाँ भी जॉइंट परिवार था। मैं परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत चेंज था। उस परिवार से इस परिवार में अलग ही माहौल था। और पहले ही महीने मैं प्रेग्नेंट रह गई थी। मैं हमेशा मेरी बच्ची को यही बोलती थी कि मैं ही परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, तुम क्यों आ रही हो। और ये 9 महीना चल रहा था। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मम्मी और इनको उड़िया में बोले कि बच्चा पेट में हलचल नहीं कर रहा है, और मेरे बच्चे को मेरे से बिना दिखाए ही दूर ले गए। उस दिन से मेरे को दिल में एक ही बात थी कि जिसने मेरा बच्चा छीना है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहे, उसका भी बच्चा वैसे ही जाए। क्योंकि मैं एक ऐसी पेशेंट थी डॉक्टर की जिसकी कोई बीपी नहीं था, कोई शुगर नहीं थी। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि मेरा बच्चा क्यों चला गया। उसके बाद मेरे 2 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। जब लड़का हो गया उसके बाद मेरा वेट थोड़ा गेन हुआ। मैं गार्डन जाने लगी, प्राणायाम करने लगी। प्राणायाम करने के बाद एक दिन गार्डन से मैं घर आ रही थी। कांता दुगर जी ध्यान शिविर लगा रखे थे। उन्होंने मेरे को रोक के कहा, इतने प्यार से कहा कि मैं मना नहीं कर पाई। ध्यान में 15 मिनट 20 मिनट में बैठी। ध्यान के दौरान मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो ट्रेन एक गुफा से होके जा रही थी, कभी अंधेरा कभी उजाला। मेरे को ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था। कांता दीदी ने मेरे से पूछा, मैंने बता के घर आ गई। घर आके उस दिन तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। इतना वर्क किया। रात को मैं सोच रही हूँ मैंने क्या किया आज। फिर अचानक याद आया कि आज मैंने ध्यान किया था। दूसरे दिन तो गार्डन में मैंने 1.5 घंटा ध्यान किया, और उसमें भी कांता दीदी ने ही मेरे को उठाया। करीब मैंने 7 दिन ही ध्यान किया होगा। कांता दीदी ने कहा कि आप ध्यान करने नहीं कराने आए हो। और उस दिन से ही मेरी ये यात्रा शुरू हो गई। 2 चटाई एक झोले में डाल के, पानी की 2 बोतल लेके 5 बजे मैं झूमते हुए अपने घर से निकल पड़ती। क्योंकि जो आनंद मैंने पाया है वो मैं सबको बताना चाहती थी कि ध्यान क्या है। जिसकी मेरे को तलाश थी, एक आनंद की तलाश थी, वो मेरे को मिल गया था। कांता दीदी आते थे गार्डन में चेक करने के लिए। वो दूसरे गार्डन में चले गए थे ध्यान कराने के लिए। उसके बाद शीघ्र ही पत्री जी सर कटक आए। कांता दीदी का कॉल आया, रेखा बहन मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। शहीद भवन में पत्री जी सर को देख के मैंने बहुत जोर दिया
कि मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आया। मम्मी को फ़ोन किया, सबको पिक भेजी, परिवार में पिक भेजी, फ्रेंड्स को पिक भेजी। एक उलझन में थी मैंने इनको कहाँ देखा है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। फिर तो पहचान मेरे को मिल ही गई थी कि पत्रिजी सर ध्यान परिवार के वो मेंबर है जिन्होंने हम सबको ये आनापानासति ध्यान दिया है। शीघ्र ही ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में तो इतना आनंद कि मैं जिंदगी भर भुला ही नहीं सकती। इतने प्यारे प्यारे चेहरे, उनकी बातें, और गंगा के किनारे पत्रिजी सर के साथ वो बांसुरी पे ध्यान तो इतना सुखद रहा कि आज भी मैं वही फील करती हूँ जब भी ध्यान में बैठती हूँ कि मैं गंगा के किनारे बैठी हूँ और वहीं अपने आप को महसूस करती हूँ। वो पूर्णिमा की रात थी ऋषिकेश की, जब मैं ध्यान में थी। गंगा में से 3 बड़ी बड़ी शिलाएं ब्लैक एंड वाइट, एक गणेशा की थी, एक सरस्वती माँ की थी, एक हनुमान की थी, हनुमान जी, जिसमें संकट मोचन भी लिखा था। लेकिन मैं नई थी, इसलिए ये भी मेरा एक अनुभव ही समझ के मैं छोड़ दिया था। ऋषिकेश से आके हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम मैसेज करते थे, और अमावस्या और पूर्णिमा को हम एक घर चुनते थे जिस पे हम सब ध्यानी बहनें मिलके ध्यान करते थे। और इतनी तड़प रहती थी अमावस्या पूर्णिमा के आने की कि कब आए और हम कब मिले, और मिलने पे एक अलग ही सुखद आनंद। और मैं तो जैसे मेरे मायके में चाहती थी, इस परिवार की भी चाहती रही थी। सब मेरे को देखते ऐसे मेरे को हक करते कि मैं तो अपने ससुराल को भी भूलती जा रही थी। कब अमावस्या आए, कब पूर्णिमा आए और मैं इनसे मिलूं। 40 दिन का संकल्प ध्यान कांता दीदी ने रखा था। हम लोग 40 घर चुने थे। तो जिस दिन लता दीदी के घर ध्यान हो रहा था, मैंने ध्यान में अनुभव किया कि मंगला दीदी, कांता दीदी एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े हैं कि अगला दिन का ध्यान मंगला मोदी जी के यहाँ होना है, और वो 2 टुकड़ों में है। मैंने ध्यान से उठ के कांता दीदी को ये बात बताई, तो कांता दीदी ने कहा सच में कल मंगला दीदी के ही यहाँ ध्यान होना है। मैं बहुत आश्चर्य से और एक सुखद सा अनुभव फील कर रही थी कि मैंने कुछ ध्यान में देखा है जो कि सच हुआ है। एक और अनुभव है जो कि मेरी लाइफ का एक अलग ही अनुभव है। राम राजू सर आने वाले थे राम मंदिर में, सेहत वर्कशॉप होना था, उसमें 3 घंटे कंटिन्यू बैठना था। इसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैं अपने सोफ़ा पे बैठी थी। 1 घंटा 40 मिनट हुआ है। मैं श्वास लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे नाक नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं झटपटा रही हूँ, सिर्फ मेरा बैग है। मैं पूरी डर गई। इसी झटपटाहट में कई देर तक मैं रही। फिर मैं अपनी सही अवस्था में वापस आई। तो वापस आते ही मैंने रागिनी सेल्वराज मैम, जिनसे मैं बहुत निकट हूँ, मेरी हर प्रॉब्लम उनसे सॉल्व करती हूँ, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, और उन्होंने मेरे को बताया ध्यान में कभी गलत नहीं होता है। बस कुछ ही मंजिल पे एक लाइट थी जिसका अगर वेट करती ना, आज लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाता। तो लाइफ में सभी ध्यानियों से यही कहना चाहती हूँ कि ध्यान से कभी जो भी एक्सपीरियंस हो ना, उनसे डरना नहीं चाहिए, जैसे मैं डर गई थी। उसके बाद ऐसे ही हम लोग ध्यान करते रहे। और कांता दीदी इसके बाद मेरे को बहुत सारे मास्टर्स के नंबर भेजते थे, कई महिला समितियों के, कई डॉक्टर्स के, कई संस्थाओं के, जिनको मैं कॉन्फ्रेंस पे मेडिटेशन करा सकूँ। तो सुबह 11 से 1 में लेती थी और शाम को 5 से 6 में ऐसे मेडिटेशन कराती थी। 5-5 लोग होते थे। ऐसे मेरा कॉन्फ्रेंस का सफ़र भी चल रहा था। सुबह मॉर्निंग का 5 पे गार्डन पहुंच जाना और 8 या 7:30 तक मैं घर आ जाती थी। उसके बाद मेरा ससुराल का लाइफ चालू हो जाता था। बादल आए, तेज बारिश हो, कांता दीदी ने हमेशा यही बोला, ध्यान को कुछ नहीं होगा, कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, चेन सुर चालू रहनी चाहिए। हम दोनों अपने अपने घर से झोला लेके चल पड़ते थे। कांता दीदी ने हमेशा यही सिखाया कि एक एक ध्यान क्लास हमारा एक एक गहना है, और वही मैं फील करती हूँ। एक एक पिक मेरे लिए एक एक मोती
एक एक हीरा के जैसा होता है। अलग ही खुशी होती है जब व्हाट्सएप पे पिक्स देखती हूँ कहाँ ध्यान क्लास हो रहा है। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में अभिषेक जीवनदास, जो कि मेरी लड़की के साथ +3 सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया, आंटी हम व्हाट्सएप पे ध्यान करें जूम पे। पहले मैंने मना किया, फिर हम लोग इवनिंग में जूम पे ध्यान करने लग गए। हम लोग शुरू में 2 या 3 जनी थे। ध्यान तो करना ही था, बैठ जाती थी। फिर धीरे धीरे मॉर्निंग में भी करने लगे 5 से, तो हमारे 2 टाइम जूम पे ध्यान होने लग गया। और कॉन्फ्रेंस पे जितने भी सदस्य थे सभी उसी पे आने लग गए। धीरे धीरे हमारे में मास्टर धीरे धीरे बढ़ के 173 हो गए। और बच्चे ने सुबह शाम मेहनत करके इसी जूम को लाफिंग ध्यानिज नाम दिया। इसमें जितने भी लोग आते हैं, किसी के बच्चे चले गए लाइफ से, किसी के पति, वो इतने टूटे हुए रहते हैं, लेकिन आके जिस चेहरे से वो आते हैं, वो जो चेहरा उनका हो गया है, देख के इतना आनंद फील करती हूँ। इस परिवार ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। एक डर था कोई कुछ बोल देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कि डर के कारण मैं खुद क्रिएट करती थी। आज मेरे को वो डर नहीं रहा है। बुक्स में मिर्दाद मेरा फेवरेट रहा है। उसके बाद तुलसीदास, पत्रिजी सर का गीता मैंने किया है। और अभी मैं ब्लेसिंग टीम के सीतायान से बहुत अटैच हूँ, बहुत जुड़ी हूँ। मिल्ली जी की वॉइस तो जादू का कमाल करती है। सीतायान से मैंने जाना कि कैसे सीता जी 9 महीने रावण के लंका में बिना खाए सिर्फ ध्यान के माध्यम से रह पाई। और अगर सीता जी को वनवास नहीं होता तो जंगल में कृषि विज्ञान नहीं होता। हर एक बात के पीछे कोई रीजन होता है, ये मैंने सीतायान से जाना। वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। सज्जन सांगत्य के बारे में कहूँ तो हम जब ध्यान करते थे, हम करते हैं अमावस्या पूर्णिमा को, तो 1 घंटा हम ध्यान करते हैं, आधा घंटा हम सब सज्जन सांगत्य करते हैं। हमें जीवन के बहुत से पहलुओं को जीने की कला आ गई है। हम चैन से जी पा रहे हैं, एक आनंद से अपना लाइफ जी पा रहे हैं। सच कहूँ तो ये 5 साल से ही लगता है कि मैं जी रही हूँ। पहले तो एक खेल था जो मैं खेल चुकी, जो मेरे को अभी याद भी नहीं है और मेरे को जानना भी नहीं है। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे। मेरे घर में एक पिरामिड हो, अभी भी मेरे पास एक पिरामिड है 8x8 का, जिसको मैंने नारायण नाम दिया है, जिसके नीचे मैं कभी कभी ध्यान करती हूँ। और बड़ा पिरामिड हो जिसके नीचे में सभी आने वालों को ध्यान करा सकूँ। मेरा यही उद्देश्य है लाइफ का। मेरे घर में लोग आए, ध्यान करें, सभी ध्यान करें। बहुत सरल सीधा है, लेकिन एक चमत्कारी आनापानासती ध्यान। सिर्फ श्वासों के साथ बैठ जाओ, आंखें बंद, हाथ क्रॉस, पांव क्रॉस। एक सुखद यात्रा है, एक आनंद है जो सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।